हेलो दोस्तों, आप में से बहुत सारे व्यूअर्स ने रिक्वेस्ट की कि कनक हमें मोमोज चटनी बताएं, तो आज मैं आपको बिल्कुल गाढ़ी, टेस्टी और घर पे आसानी से बन जाने वाली मोमोज चटनी बताने वाली हूँ, जिसे आप एक बार बनाएंगे ना तो बार बार बनाएंगे, इतनी लाजवाब बनती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये बढ़िया सी और स्पाइसी मोमोज चटनी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 12 से 15 सूखी लाल मिर्च ली है। ये तीखी वाली लाल मिर्च है, आप चाहें तो कोई और सूखी लाल मिर्च भी यूज़ कर सकते हैं। इसकी मैंने जो स्टेम है ना, ये डंडी मैंने निकाल दी है। अब इसको हम डालेंगे बॉइलिंग वाटर में। तो यहाँ पे मैंने पैन में पहले से पानी रखा है बॉईल होने के लिए। इसमें हम सारी मिर्ची डाल देंगे और इसे बॉईल होने देंगे कम से कम 5 से 6 मिनट के लिए, जैसे कि थोड़ी सी ना सॉफ्ट हो जाए। तो जब तक हमारी मिर्चियाँ सॉफ्ट हो रही है, यहाँ पे मैंने 3 टमाटर लिए हैं, जिससे मैंने इसे हाफ काट के रखे। इसका ऊपर का पार्ट मैंने निकाल दिया है और इसे ऐसे कट करके रखे हैं। अब हमारी मिर्चियाँ भी थोड़ी सी सॉफ्ट हो गई है। अब इसमें हम ऐड करेंगे ये हमारे कटे हुए टमाटर और इसे भी बॉईल होने देंगे कम से कम 5 से 8 मिनट के लिए, जैसे कि सारी चीज़ें अच्छे से बॉईल हो जाए, मिर्चियाँ एकदम सॉफ्ट हो जाए और टमाटर भी ना अच्छे से सॉफ्ट हो जाने चाहिए, इतने सॉफ्ट कि उसमें से स्किन निकलने लगे। तो अभी 4 से 5 मिनट के बाद आप देख सकते हैं कि टमाटरों की स्किन इसमें से अलग होने लगी है। ये देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ, और मिर्चियाँ भी ना काफ़ी सॉफ्ट हो गई है। तो बस इस स्टेज में हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे छान लेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे ना, ये जो टमाटरों की स्किन है ना, इसके निकाल के इसको अलग कर लेंगे सारे टमाटरों में से, और इन टमाटर को इन ब्लेंडर में ट्रांसफ़र कर लेंगे। और इसी तरह से सारे टमाटर की स्किन निकाल के ब्लेंडर में ट्रांसफ़र कर लीजिए। और साथ ही में मैं डाल दूँगी सारी बॉईल की हुई लाल मिर्चें भी। और अब हम इसका स्मूथ पेस्ट तैयार कर लेंगे। तो इसे अच्छी तरह से पीस लीजिए। ये देखिए, इसका स्मूथ गाढ़ा लाल कलर का पेस्ट तैयार हो गया मिर्चियों का और टमाटर का। इस तरह से ये दिख रहा है। ये थोड़ा सा दरदरा ही रखा है मैंने। इसे साइड में रख देंगे। नेक्स्ट एक पैन में तेल गरम कर लेंगे। तो यहाँ पे करीबन मैं 2 से 3 टेबलस्पून तेल गरम कर रही हूँ, और इसमें मैं डालूँगी 2 टेबलस्पून बारीक कटी हुई लहसुन, और इसे थोड़ी देर फ्राई कर लेंगे। लहसुन डालने के बाद मैं इसमें डालूंगी 2 टेबलस्पून बारीक कटी हुई अदरक भी, और इसे भी फ्राई कर लेंगे अच्छे से तेल में, जैसे कि दोनों चीज़ें पूरी तरह से फ्राई हो जाए और इसका कच्चा फ्लेवर निकल जाए। पर ध्यान रखिए, इसे बहुत ज़्यादा डार्क भी नहीं करना है। अब गैस का फ्लेम थोड़ा लो मीडियम रखेंगे और इसमें मैं डालूंगी 1 चम्मच सोया सॉस, और इसे भी मिक्स कर लेंगे। और अब इसमें हम डालेंगे हमारा तैयार किए हुए गाढ़ा टमाटर और लाल मिर्चियों का पेस्ट, और इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो इस गाढ़े मिक्सचर को ऐसे ही पकने दीजिए मीडियम फ्लेम पर कम से कम 2 से 3 मिनट के लिए। और उसके बाद हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच नमक या फिर स्वाद अनुसार। नेक्स्ट मैं इसमें डाल रही हूँ आधा चम्मच शक्कर, इसके टेस्ट को बैलेंस करने के लिए। फिर मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टीस्पून विनीगर, या फिर आप लेमन जूस भी यूज़ कर सकते हैं खटास के लिए। इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे और पकने देंगे और 2 से 3 मिनट के लिए। आप चाहें तो यहाँ पे लिड से कवर करके इसे लो मीडियम फ्लेम पे रख सकते हैं, थोड़ा और गाढ़ा होने के लिए, या फिर जब तक ये साइड से थोड़ा सा तेल ना छूटने लगे, कम से कम 4 से 5 मिनट के लिए। तो बस इसे बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, सारी चीज़ें तो हमारी पकी हुई है और ये बढ़िया सी फ्लेवरफुल गाढ़ी स्पाइसी मोमोज चटनी रेडी हो गई है परोसने के लिए। इसे आप परोस सकते हैं अपने मोमोज़ के साथ, या फिर आप इसे ऐसे ही साइड डिश एंजॉय कर सकते हैं किसी भी स्टार्टर के साथ। और अगर आप चाहें तो इसे ठंडा होने के बाद किसी भी एयरटाइट कंटेनर में स्टोर करके फ्रिज में रख सकते हैं कम से कम 3 से 4 दिनों के लिए, और कभी भी जब भी आपका मन चाह देन एंजॉय कर सकते हैं। तो अगर आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना तो ज़रूर बनता है। मैं आपसे मिलती हूँ अगली रेसिपी में। बाय बाय।